पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि दो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते इवन बाय इंडक्शन, क्योंकि कुछ बुक में लिखा हुआ था कि दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली केस में ये नहीं हो सकता। एंड उस केस में मैंने जो बोला था, उस केस में मैंने दो पॉजिटिव चार्ज को आइसोलेटेड लिया था, मतलब वो चार्ज के बिना, वो दो चार्जेस के बिना उसके आसपास कोई चार्ज नहीं था। लेकिन आज मैं दो ऐसे मेथड बताऊंगा जिससे हम दो पॉजिटिव चार्जेस को कुछ अलग तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा वो मेथड, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक मेथड है। तो देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ये दो पॉजिटिव चार्ज लिया है, ये पॉजिटिव चार्ज है एंड ये पॉजिटिव चार्ज है। एंड स्टार्टिंग में सपोज ये दो पॉजिटिव चार्ज के बीच फोर्स है एफ है। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो फोर्स और रिपल्शन होगा। अब मैंने क्या किया ना, इनके बीच एक बॉडी रख दिया, जो बॉडी होगा आइदर वो न्यूट्रल कंडक्टर होगा या वो डाइलेक्ट्रिक होगा। दिस बॉडी, ये न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर मतलब इसमें चार्ज जीरो है, या ये एक डाइलेक्ट्रिक है मतलब इंसुलेटर है। अब क्या होगा ना, हमको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज के पास अगर हम एक न्यूट्रल बॉडी रख देंगे तो वो न्यूट्रल बॉडी में अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज के पास हमने ये न्यूट्रल बॉडी को रखा है तो ये न्यूट्रल बॉडी में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इस साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी वजह से इसके साइड भी तुम्हारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, राइट। इसके वजह से इसमें नेगेटिव, इसके वजह से इसके नेगेटिव। अब क्या होगा, अब ये वाला साइड पॉजिटिव है, ये वाला साइड नेगेटिव है, तो अब क्या होगा नाउ, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ओके बाय द वे हमको पता है इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है इस साइड उतना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। सिमिलरली इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है इस साइड उतना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, अब देखते हैं। इनिशियली ये दो जो बॉडी था, ये दो बॉडी के बीच डिस्टेंस इतना था डिस्टेंस, लेकिन ये बॉडी में जब चार्ज इंड्यूस हुआ, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, अब ये दो बॉडी के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि ये प्लस है ये प्लस है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब देखो इनके बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इनके बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इनके बीच जो डिस्टेंस है इससे कम है। मतलब ये प्लस एंड माइनस के बीच जो डिस्टेंस है, प्लस माइनस बॉडी के बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उससे कम है। तो इससे क्या होगा, इनका जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये दोनों का नेट रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होगा, जिसके वजह से क्या होगा ना, ये अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली ये दो फोर्स की वजह से, ये दो में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, दिस अट्रैक्टिव फोर्स विल बी ग्रेटर देन ये दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि इन दोनों के बीच डिस्टेंस कम है। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या लगेगा कि ये दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो इस मेथड से हम दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को एक दूसरे के पास अट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड मेथड भी वही सिमिलर टाइप का मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने पहले केस में हमने इसको न्यूट्रल लिया था, लेकिन इसके केस में क्या करेंगे ना, ये दो पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम क्या करेंगे ना, इनके बीच एक नेगेटिव चार्ज बॉडी रख देंगे। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी रख देंगे तो वही सेम चीज़ होगा, ये प्लस एंड माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस एंड माइनस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इसके पास आएगा, ये भी इसके पास आएगा। तो इसको ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा ना, ये दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक दूसरे के पास आएंगे। So this is how we can attract two positive body with the help of another body. लेकिन इनका डायरेक्ट अट्रैक्शन ये पॉसिबल नहीं है।